हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से आप लोग के लिए जीके क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो बच्चों चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत का के लेखक कौन है। बच्चों पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत का के लेखक वाराहमिहिर थे। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो वाराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचय है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है वाराहमिहिर। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। तो बच्चों तिरुकुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुत्तक काव्य रचना है। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता तिरुवल्लुवर थे। इसकी रचना का काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। तिरुवल्लुवर यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया। तो बच्चों भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसका रचना भरत मुनि ने किया था। तो यानी कि आंसर क्या हो जाए इसका? डी भरत मुनि। डी इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसने रघुवंश संकलित किया है। तो बच्चों रघुवंश कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है कालिदास। ठीक है, तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो बच्चों संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा, यानी कि विष्णु शर्मा। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो बच्चों खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी आदि है। यानी कि खजुराहो का भव्य मंदिर कौन से शासक द्वारा बनवाया गया था? चंदेल द्वारा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में कार्ले के चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यह एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। इसका निर्माण 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किसका स्थित है? महाराष्ट्र में। यानी कि इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। तो बच्चों कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कोणार्क में 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। यानी कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। बच्चों प्राचीन में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्द का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। यानी कि इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बच्चों कोणार्क के सूर्य मंदिर गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया है। ओडिशा में महानदी के तट पर स्थित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको राजा नरसिम्हदेव प्रथम, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो बच्चों लीलावती गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपने पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। यानी कि कौन से गणित विषय पर लिखित एक आधुनिक भारतीय पुस्तक है? लीलावती गणित विषय पर। ठीक है,
तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीलावती, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। तो बच्चों हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र था उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो बच्चों हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवन किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी, बाणभट्ट, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो बच्चों हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाणभट्ट। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन में देखो बच्चों क्या सब है, त्रिकुकुरल, राजतरंगिणी, रत्नावली, मेघदूतम। तो बच्चों त्रिकुकुरल पुस्तक जो है उसके लेखक कौन थे, त्रिवल्लुवर। कौन थे, त्रिवल्लुवर, यानी कि इसको कौन सी भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में। रत्नावली के लेखक कौन है, हर्ष। रत्नावली के लेखक कौन है, हर्ष। इसको किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, कल्हन। कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। मेघदूतम पुस्तक का लेखक कौन है, कालिदास। कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। त्रिकुकुरल तमिल भाषा में लिखा गया है। तो यानी इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया है। तो बच्चों प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्री भी कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो बच्चों कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। यानी कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं के वर्णन किया गया है, कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन सुश्रुत को डैश के रूप में माना जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपके लिए देखिए क्या सब है, भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शिल्प चिकित्सक के जनक, भारतीय परिस्थितिकी के जनक, भारतीय पैलियोबोटनी के जनक। तो बच्चों सुश्रुत को भारतीय शिल्प चिकित्सक के जनक के रूप में माना जाता है। क्या होता है, भारतीय शिल्प चिकित्सक के रूप में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवें वेद भी कहा जाता है। तो बच्चों महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। यानी कि महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्ष लिखा है। बच्चों मुद्राक्ष संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाखा दत्त हैं। यानी कि इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए थे। तो बच्चों संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मृक्षकटिक नामक साहित्य कृत के लेखक कौन थे। तो बच्चों मृक्षकटिक एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्त कालीन संस्कृत इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, तमिल कवि कंबल ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। बच्चों तमिल कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायण के नाम से संकलित किया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था, रामायण का, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन था, गीत गोविंद किसने लिखा था? बच्चों, जयदेव का जन्म ओडिशा में भुवनेश्वर के पास केंदुविल्लभ नामक गांव में हुआ था। गीत गोविंद की रचना महाकवि जयदेव ने संस्कृत भाषा में की थी। यह एक गीत काव्य है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय हैं जिन्हें 24 भागों में बांटा गया है। यानी कि इसका आंसर, यानी कि गीत गोविंद किसने लिखा था? बच्चों, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, यानी कि इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आज का सवाल और जवाब यही खत्म होता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम आप लोग के लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ लगाते चलिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।